ओम शांति। पूरे लाइफ में यहाँ से लेके जब से हम सतयुग से चले हैं और अभी तक, और जब तक आखिरी तक रहेंगे, तब तक एक प्राइम फैक्टर काम करता है जो हर जगह अप्लाई होता है। कौन सा? बाबा को भी हम तभी मानते हैं, पढ़ाई को भी हम तभी मानते हैं, किसी को भी जब भी मानते हैं जब वो फैक्टर काम करता है हमारे ऊपर। क्या काम करता है? कौन सा फैक्टर काम करता है? ऐसी कौन सी चीज है जो सतयुग से लेके और अभी तक बाबा के साथ चली आ रही है? जैसे बाबा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे वो भी अजर अमर अविनाशी है। हाँ, पावर, शक्ति का कॉन्सेप्ट, शक्ति का कॉन्सेप्ट। अभी अगर हम अकोमोडेशन में जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमें अर्जेंटली, मतलब अगर हम पहले इन्फॉर्म करते हैं तो सब कुछ अरेंज हो जाएगा। अगर हम अर्जेंटली बोलते हैं कि हमें 10 लोगों के लिए अकोमोडेशन चाहिए यहाँ ज्ञान सरोवर में, तो 10 लोगों का मतलब है कम से कम 1000 लोग ज्ञान सरोवर के, तो सीधे मना हो जाएगी। क्यों? इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन आज सुबह खबर आई, कल शाम को कच्चा पक्का था, आज सुबह को थोड़ा पक्का हुआ, शाम को कंफर्म हो गया, राज्यपाल जी आ रहे हैं। तो पर्सनल रूम, ठीक है, प्लस 100 सिक्योरिटी गार्ड। समझ रहे हैं? और कौन है? सारे बाबा के अनजान बालक, बाबा को तो नहीं जानते, लेकिन रुके हुए कहाँ हैं? मधुबन में, ऑन द बेसिस ऑफ शक्ति। तो किसी भी फील्ड में है, किसी भी फील्ड में एक चीज अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करो कि मुझे शक्ति डेवलप करनी है। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी भी चीज को, तो मतलब भगवान से कंपेयर करें अपने आप को, क्योंकि भगवान हमें पढ़ा रहा है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। शिव भगवान हुआ, ड्रामा में कुछ गलत है ही नहीं, ड्रामा में कुछ, ये श्रीमत अनुसार नहीं चल रहे। मानो आप श्रीमत अनुसार नहीं चल रहे, बनो भगवान, 2 डायरेक्शन तो चलेगा। ये काम सही नहीं कर रहे, ये डिपार्टमेंट सही नहीं चल रहा, करो अपने अंदर शक्ति डेवलप। अगर आज भाई जी, सूर्य भाई जी आ जाए, या दादी जान के आ जाए, गुलजार दादी जी आ जाए, या कोई भी दादी आ जाए बड़ी, वो ये कहे भाई ये काम ऐसे होना है, मना हो जाएगी। 99.9 मना नहीं होगी, ऑन द बेसिस ऑफ शक्ति। फिर सटल में आ जाओ, सूक्ष्म में आ जाओ, कोई भी चीज है, कोई भी शक्ति। विकारों की बात है, मैं तो विकार नहीं बोलता हूँ, 99% में विकार इस शब्द यूज ही नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है शब्द संस्कार, मैंने उसका बहुत ज्यादा आप लोगों को बताया हुआ है। हम लोगों के अंदर विकार नहीं हो सकते, हम लोगों के अंदर संस्कार हैं। वो जो संस्कार हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम है। विकारों को जाने में टाइम नहीं लगता, ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मतलब स्थूल में मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। संस्कारों को जाने में टाइम लगता है। गलत आदतें छूट गई हैं, क्रेविंग आज तक, ठीक है ना, सुना होगा ना किसी को, भाई मुझे आज तक वो चीज याद आती, वो चीज याद आती, मम्मी चली गई, पापा चले गए, याद आज तक है, तो उन्हें छोड़ने में टाइम नहीं लगा, उनको थोड़ा ही पकड़ के रखा, मम्मी को जाने नहीं देंगे, मम्मी को जाने नहीं देंगे। अगले दिन ही गए और मुखाग्नि दी और वापस याद, संस्कार। इसी तरीके से भगवान ने हमें चुना था, हमने लौकिक एग्जाम्पल दिया था, बीइंग अ कुमार या कुमारी, नहीं कुमार कुमारी नहीं, बीइंग अ लड़का या लड़की। तो एक लड़का किसी लड़की को चूज करने जा रहा है, ये एक लड़की किसी लड़के को चूज करने जा रही है अपने जीवन साथी के लिए, तो सुंदर भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत मेरा हेल्प भी करना चाहिए, नेचर अच्छी होनी चाहिए, नशे नहीं होने चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, दहेज भी आना चाहिए। नहीं दहेज तो इधर से आता है ना, हाँ
ठीक है। तो इधर पैसे वाला होना चाहिए, मतलब एक ही बात पड़ जाती है। उधर हम दहेज की बात करते हैं, इधर सरकारी नौकरी। भाई सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, पैसे वाला ही क्यों चाहिए? ठीक है, जिंदगी तो अंडरस्टैंडिंग से चलती है। तो क्योंकि नीचे गिरते चले आए ना, तो उन सब चीजों, लेकिन ये चीज भी जरूरी है क्योंकि सतयुग से ये चीज चली आ रही है, लेकिन वो शक्ति का कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो एक साधारण बुद्धि के लिए इतना सिलेक्शन कर रही है। हमारी लाइफ में मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमारे रिलेशन में एक बहन जी ने 18 लड़के देखे थे। 18। तो फिर हमने एक ही देखा तो प्रॉब्लम हो गया। नहीं, वो कहीं कुछ भी कर लीजिए आप, 18 नहीं 2800 देख लीजिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। अभी आपको लग रहा होगा कि वो सुखी रहे हो, कोई ना कोई हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे अभी मिल गई हो, लेकिन क्योंकि तमो प्रधान तो है ही, चलो मन तमो प्रधान नहीं, उन्होंने उनको पवित्रता दे दी चलो, लेकिन बाकी क्रोध लोभ मोह अहंकार तो रहेगा ही। सो एक साधारण बुद्धि एक साधारण जन्म के लिए कितना सिलेक्शन कर रही है। अब यहां पर आ जाओ, बुद्धिवानों की बुद्धि, उससे ऊपर की बुद्धि नहीं है। शिव बाबा सबसे शक्तिशाली सत्ता, सतयुग से शक्तिशाली सत्ता तो नहीं है कोई भी, जहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। 60,000 रुपए का 10 ग्राम सोना है शायद, इतना मुझे समवेयर, मतलब हाँ आपको पता है। कल मैंने देखा वो हीरे वाली बात आई थी, परसों देखा तो उसमें निकल के आया था। खैर 10 ग्राम सोचो तो 1 किलो, ठीक है ना। अब जाओ वहां पर सतयुग में महल, और ऐसे वैसे महल नहीं, दिल्ली से लेके जयपुर 150 किलोमीटर बैठता है मिनिमम, शायद 100-150 किलोमीटर, आई थिंक 180 है, एक महल होगा। हाँ नो यू हैव योर ओन, उधर विमान होंगे आपके, और वो भी एक नहीं, कहीं फैमिली वाला अलग, फ्रेंड्स वाला अलग, सिंगल वाला अलग। शिव भगवान आज तो सबसे शक्तिशाली सत्ता, सबसे स्वतो प्रधान सत्ता। शक्तिशाली को संभालना फिर भी आसान होता है, स्वतो प्रधानता को संभालना, भाई तुम किस भी हाथ पे मुझे बोल रहे हो, सच बोल, तुम तो खुद झूठ बोलते हो, तो उसके लिए मुझे कितना ऊंचा उठना पड़ेगा उस लेवल पे जाके। सबसे स्वतो प्रधान सत्ता, सबसे स्वतो प्रधान प्रकृति भी तो आपसे वही एक्सपेक्टेशंस उसकी भी तो उसी तरीके से है। भाई तुम मुझे जैसे अच्छे गार्डन्स, अच्छे जिम, अच्छी फैसिलिटीज कहाँ दी जाती है, बड़े बड़े शहरों में। क्यों? लोग वहाँ उन चीजों की केयर करते हैं, या वहाँ की जो वो है उनके टैक्सीज वगैरह, वो सारी चीजें मिला के, टोटल मिला के वो उस चीज को मतलब डिजर्व करते हैं। हमने देखा है, हमने यहाँ लाइट्स वगैरह लगाई और यहाँ आसपास में कई जगह, तो लोग बोर्ड ही उठा के ले गए, किसी को कुछ नहीं मिला तो गमले ही उठा के ले गए। हर जगह होता है ये, एक जगह नहीं, हर जगह ही होता है। तो एजुकेशन, तो सबसे स्वतो प्रधान सत्ता, सबसे शक्तिशाली सत्ता, सबसे शक्तिशाली प्रकृति, और फिर सबसे शक्तिशाली आत्माएं, ठीक है। उनके बीच में आपका सिलेक्शन कौन कर रहा है? बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो किसी विकारी को लेगा? हर एक ब्राह्मण आत्मा जिसने कोर्स भी किया हुआ है वो विकारी हो ही नहीं सकती। हाँ, उसके संस्कारों से पुश कर सकते हैं किसी भी विकार में जाने के लिए। क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन वो उसके संस्कार ही काम करे, क्योंकि संस्कारों में सब कुछ है। 10 साल से मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज मुझे इन्होंने ऐसे बोला तो आज मुझे आ गया। कहाँ था 10 साल से? संस्कार में। माना कि जैसे आप डेली आप ये कर रहे कि प्रैक्टिस कर रहे, संस्कारों को चेंज करना है। जैसे हमें एक बाहर के लोगों को बोल देते विकारी है, वो डेली लाइफ में उसे यूज करता है, काम को, क्रोध को, लोभ मोह, हम नहीं यूज करते हैं। तो हमारा इंटरनल, जैसे कोई भी जूस की बोतल होगी, उसमें जूस निकाल दो, फिर उसमें पानी डालो तो उसमें एसेंस रह जाता है।
उसको निकालना भारी होता है। चाय का थर्मस से निकाल के पी लिया, लेकिन चाय की स्मेल रह जाती है। तो इतनी शक्तिशाली सत्ता हम पे काम कर रही है, तो वो चीज अगर हम समझ लें तो फिर हमें पता चलेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। शिव भगवान हूं आज की मुरली में। तुम कौन हो? त्रिकालदर्शी। आज की मुरली में था कल 2-3 मुरलियां पढ़ने का भी ये भी मिक्स हो जाती हैं सर। त्रिकालदर्शी मैंने कहाँ पढ़ा? कल था ना? हाँ कल था। त्रिकालदर्शी, तीनों काल। हाँ, रचता रचना और आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देता हूं। अब सोचो, अब गैलेक्सी में जाओ। एक गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में एक पृथ्वी है, उसमें हम छोटे से में यहाँ रह रहे हैं। अब ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं? अनकाउंटेबल। और उसमें कितने ग्रह होंगे? छोड़ो, ये तो छोटी मोटी चीजें है। अब जाओ उससे ऊपर सूक्ष्मतन, छोड़ो, अब जाओ परम धाम। वहां के भी मालिक हो तुम अपनी स्मृति के आधार पर। अब उसके कंपैरिजन में पृथ्वी को कंसीडर करो। तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। अब पृथ्वी को कंसीडर करो, कितनी छोटी आएगी? आत्मा से भी छोटी। और हमें इसे जीतने में मुश्किल क्यों हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ स्मृति। तो जो हम कह रहे हैं ना, हम प्रैक्टिस करने हैं, मुझे ज्ञान करना, मुझे योग करना, नहीं, स्मृति को पक्का करना है। स्मृति इज एवरीथिंग। आजकल हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, पंखे चल रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पुल। अब ये क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है। इट इज नॉट डेवलपमेंट, ठीक है? इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्मृति। किसी ने कंसिडर कर लिया, अरे ये भी तो हो सकता है यार। हम इतना टाइम ला के कॉन्क्रीट वॉन्क्रीट, दुनिया परेशान हो रही, ये हो रही, हम इसको असेंबल करें तो 2-2 साल में ड्रीम प्रोजेक्ट, 1-2 करोड़ के नहीं, हजारों करोड़ों रुपए के ड्रीम प्रोजेक्ट बड़े बड़े लोगों के तैयार होके खड़े हो जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मृति। सब कुछ स्मृति में क्रिएट करना है। हाँ, नॉलेज नहीं, स्मृति। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। तो वो जो स्मृति है, उसको अगर पकड़ लिया तो एनीथिंग कैन हैपन। बाबा रोज जो बोल रहा है, हमें पता है ना कि भाई हम मायाजीत बनने वाले हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन वो स्मृति पक्की नहीं हो रही। अब ये काम करेगा, अब ये काम करे। अब इस पे काम करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है स्मृति का कि मुझे ये स्मृति पकड़ के रखनी है। इसीलिए जैसे आप लोगों को बताया, डेली लिख के अपना लक्ष्य रिवाइज करना। जो भी आप बनाते हैं उसे लिख के रिवाइज करो, लौकिक भी और अलौकिक भी। और उसमें एक चीज बहुत अच्छी तरह, उसमें भावनाएं जरूर ऐड करो, ठीक है? मुझे इस कल्प का सर्वोच्च तपस्वी और सर्वोच्च योगी बनना है, ठीक है? ये है आपका पुरुषार्थ, ये लक्ष्य नहीं है। अब लक्ष्य क्या है? मुझे इस कल्प का सर्वोच्च योगी या तपस्वी बन के भगवान की सर्व आशाओं को पूरा करना है। तो भगवान की सर्व आशाओं को पूरा करने वाला कौन बनेगा? विश्व महाराजा, विश्व महारानी, वो लक्ष्य है। तो वो जो स्मृति का कॉन्सेप्ट है, उसको पक्का करो। अब यहाँ लगेगा जैसे आप कहीं घूम रहे होंगे, आपको कोई कंसिडर नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, वो आर यू। बट जैसे ही आपकी स्मृति ऑन होगी कि मैं भगवान द्वारा चुनी गई उसके सर्वोच्च कार्य में मददगार गुप्त आत्मा हूं। आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है? राज्यपाल जी आए हुए हैं, सिक्योरिटीज पर्सनल आए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो सिविलियंस में आए होंगे, सिविल में, और वो घूम रहे हैं, वो ना आपको कुछ बताएंगे ना कुछ, बस वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। सारे दिन सारी रात उनका एक ही काम है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट कर लिया। उनको तो वो फिजिकल जॉब मिली। आइए दीदी। हाँ, पहले क्यों नहीं आए दीदी? पहले क्यों नहीं आए आप? डांस करने आए हो? हाँ। सो स्मृति इज एवरीथिंग। हमारा बाबा हमें जो डेली एक कॉन्सेप्ट पे काम करा रहा है, अपनी स्मृति पे। अब वो जो योग वाली बात है वो नहीं, वो जो धारणा वाली बात वो नहीं,
एक स्मृति जिससे मैं ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ कि मैं इतना तो कर सकता हूँ। जैसे आपको लग रहा है कि संपूर्ण पावन बनना, ये करना, वो करना, नहीं, एक चीज पे आप बिल्कुल आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो मैं सर्वोच्च देवी देवता पद पा सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो जिसमें मेरा बेनिफिट है उसमें इजीनेस आ जाती है। इसे बाबा अपने शब्दों में कहता है, लक्ष्य से लक्षण बनते। हाँ जी, हाँ। तो अपनी स्मृति को बेस बना के रखना कि हर चीज स्मृति से डेवलप होती है। जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ कॉन्फिडेंस है कि आज मुझे सुबह उठना है, मुझे करना है, तो बॉडी और नेचर आपको उसी तरीके से सपोर्ट करेगी। ठीक है। तो अभी क्योंकि इन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो 5 मिनट जो आज का चिंतन है आज पूछेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों की कल परफॉर्मेंस है ना। तो आत्मा की ज्योति जगाने के लिए बाबा ने आज क्वेश्चन किया था। बाबा ने बोला था, अब ज्योति स्वरूप तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, दोनों ही हैं। ठीक है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है। ठीक है, उझाई हुई है, 2-3 बार यूज किया, डिम हो गई है। तो ज्योति को बढ़ाने का, हमारी ज्योति जो बुझ गई है उसको बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? तो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे, 5-10 मिनट में हो जाएगा ट्रैफिक कंट्रोल तक, है ना। तो ज्ञान का घृत रोज डालना, ये आप सबने सुना होगा। तो ज्ञान का घृत क्या होता है वो चीज समझनी होगी। तो पहली मुरली, जिसको हम मुरली बोलते हैं, नहीं, शिव भगवान वाच ऊंच पद वो पाएंगे जो पढ़ाई अच्छी रीति करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घृत? ठीक है ना, द घी। ठीक है ना, द घी। और ऑयल फिर उसके अकॉर्डिंग फटाफट फटाफट जल के खत्म हो जाता है। घी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज बोलते हैं। हमने मुरली सुन ली, हम सोचते हैं हमने मुरली सुन ली, बट दिस इज नॉट द घृत। तो इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू नॉलेज, उसको। तो मैंने जो बाबा ने कहा शिव भगवान वाच कल परसों की मुरली में, हाउ मेनी टाइम्स? एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। 5 to 6 टाइम्स। नो नीड, नो नीड। अंडरस्टैंडिंग, जो बाबा ने कहा है उसको काट नहीं सकते, लेकिन मुझे समझ में आ रही है एटलीस्ट 3 टाइम्स, 1 पेपर एट अ टाइम। पूरी मुरली नहीं, पूरी मुरली एक साथ पढ़ोगे फिर, क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर, एक पेज एक बार के में, और उसमें से सिर्फ एक लाइन को एग्जीक्यूट करना कि अगले 1 घंटे तक जब तक मैं दूसरा पेज रिवाइज करूं ये मुझे एग्जीक्यूट कर लेना है। दिस इज कॉल्ड घृत। आपने वो 8-10 लाइनें पढ़ी और उसमें से ये निकाल लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब वो जो प्रैक्टिकल में आ चुकी है उसे कौन भुलाएगा बताओ? आज मैंने एक पॉइंट पे अभ्यास किया, अब वो मेरे मन में है, मैंने उसे उस पर योग किया है, मुझे पता है उसका कितना अच्छा अनुभव है। अविनाशी आत्मा, तुम अविनाशी आत्मा आज के टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेना। तो ज्ञान का घृत रोज आत्मा में डालना, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी? इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू नॉलेज। ठीक है। दूसरा है बुद्धि रूपी दिया। ठीक है ना, बाबा ने कहा आत्मा यहां रहती है ना, तो कौन से? बुद्धि के बीच में। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, तो उसका जो बर्तन है उसको कैसा बनाना पड़ेगा? मिट्टी का नहीं, सोने का। क्योंकि अगर मिट्टी का बना तो क्या होगा? मैं बार बार डाल रहा हूं और मिट्टी उसे सोख ले रही है। मिट्टी डायरेक्टली बिलोंग्स टू व्हाट? देह अभिमान। ठीक है, तो देह अभिमानों से बाहर। मैं रोज मेहनत कर रहा हूं और मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मम्मा वॉच है कि हमारे किसी भी ब्राह्मण आत्मा की कमाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम कहाँ है? उन्हें अपने खर्चों का नहीं पता। ठीक है ना, हम अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, शाम का योग कर रहे हैं, बट जैसे ये मेरे सामने आए, अच्छा कल तुमने मुझे कुछ बोला था, बोला नहीं, इनको कुछ नहीं बोला, बस संकल्प करते हुए मैं निकल गया, वेस्ट। ठीक है ना, बिलोंगिंग्स शिव भगवान आज 3 दिन पहले। ठीक है, व्यवहार, व्हाट इज व्यवहार? जब तुम्हारे रूम में कोई नहीं है और आप अकेले हो, आपकी अलमीरा, आपके कपड़े, आपकी कबर्ट, आपका बेड, मधुबन में हर जगह जाके अच्छा अच्छा क्यों लग रहा है?
एकदम सब बिछा हुआ, सिस्टमेटिक, साफ सुथरा, क्या करता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो बुद्धि रूपी दिया जो है वो सोने का बनाना पड़ेगा। सोने का माना प्योर, फोकस। मुझे मतलब नहीं है एलॉय से, नहीं तो वो मेरी क्वालिटी कम करेगा, दूसरे की नहीं करेगा। वजन बढ़ाएगा, एलॉय वजन बढ़ाता है, एलॉय क्वालिटी कम करता है, एलॉय प्राइस कम करता है। दिखता है ज्यादा, हाँ भाई ये सोना भारी है, ठीक है, बट उसमें कितना एलॉय है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर तीसरा है ज्योति के लिए बाती, ठीक है ना, ज्योति की बाती, ज्योति जलाने के लिए जो उसकी बाती होती है, बर्तन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखनी पड़ेगी। बर्तन इज माई बॉडी, ठीक है, ज्योति इज द कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस देह अभिमान से थोड़ी सी ऊपर उठा के रखनी पड़ेगी। वो एम आई, वो एम आई, वो एम आई। और जो पिछले 3 दिन का 1, 31, 1 और 2, ठीक है ना, आई एम द इमोर्टल। बट इमोर्टल इन विच सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है हम अविनाशी आत्मा है। ये अविनाशी अविनाशी कहते कहते हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा यूज टू बना लिया है। बट इसकी महत्ता, जैसे मैंने आपको कहा, एक संकल्प पे योग करें, ठीक है ना, अविनाशी, पावनता का पुंज, तीनों ही संकल्प अपने ही बनाइए। तीनों ही वर्ड्स जो है नए हैं, फ्रेश हैं और क्रांतिकारी, अपने ही कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो अविनाशी इंजीनियरिंग का शक्ति पुंज, अविनाशी इंजीनियरिंग जो अभी डेवलप होनी है, जो अभी तक क्रिएट भी नहीं हुई, उसको क्रिएट करने में सक्षम हूं मैं। जो भी आप चाहते हैं और फिर इस पे आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिए, आधा घंटा फिर शाम को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ज्योति के लिए बाती रूपी जो बर्तन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखनी पड़ेगी। बुद्धि को देह अभिमान से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आत्मा हूं, मैं इमोर्टल आत्मा हूं, कौन सी, किसके साथ हूं। देन बाती को जलाने के लिए हवा चाहिए, पर शुरुआत में तेज हवाओं से बच के रहना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना ऑक्सीडेशन के कैसे जलेगी आग, ठीक है ना। तो हवा चाहिए, आसपास का इन्वायरमेंट चाहिए, आपको परिस्थितियां चाहिए, लेकिन व्यर्थ से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। मैंने इसको सिर्फ रिलेट किया है, छोटे 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 व्यर्थ से हमको बचा के रखना पड़ेगा। ये कौन है, ये क्या करते हैं, ये कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, ये नहीं। सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है हमारी, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में जाती है, थॉट्स में, ऊपर से शुरू होती है। उससे ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा ड्रेन कहां से होती है, आइज से, साइंटिफिक है ही। उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से वेस्ट होती है, वर्डिंग। देन सबसे लास्ट में बॉडी। तो जिस दिन आप ये कहते ना आज मैं बहुत थका हुआ हूं, उस दिन आप अपने थॉट लेवल देखिए कैसे थे, लो लेवल के, ठीक है। अभी वो एक ग्राफ है ना, ऐसे तो बहुत पहले से है, एनर्जी लेवल। आप सुसाइड करने का सोच रहे हैं या अंडर एस्टिमेट है या डिप्रेशन में, 30, 40, 50, 1000 तक होता है, जहाँ बहुत ऊंचे संकल्प होते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति पानी है, उस तक उन्होंने लौकिक लोगों ने बनाया। सो तेज हवाओं से बच के रहना पड़ेगा। तेज हवा कि मेरा मोटो क्या है अभी राइट नाउ, कि मैं अपनी ही ज्योति जगा लूं, मुझे इनके उनके उनके उनसे क्या करना है, सब अपना अपना पार्ट है। फिर उसके बाद है, अब अच्छे से ज्योति जग गई है तो औरों को रोशनी देना है और रास्ता दिखाना है। दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग। जब मेरी ज्योति जग गई है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल सोल। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, जो भी 3 या 4 बार से ज्यादा मधुबन आ चुके हैं, ठीक है, वो मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए ना आए, ठीक है। उनकी पर्सनल जिम्मेवारी बढ़ती है, अब मधुबन को रिफ्रेश करना है, ठीक है। कब तक बच्चे बन के रहोगे, अब ये बच्चे आए हैं, ये खेल रहे हैं, ये तो अच्छे लगते हैं खेलते हुए, दूसरे भी खुश है, आप भी खुश है, ठीक है। हम जैसा बच्चा कर रहा है, मम्मी 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 शोर मचा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इनको क्या सिखाया, राइट। तो जो भी 3 या 4 बार से 5 बार से ऊपर आ चुके, जिनको 2 साल से ऊपर ज्ञान में हुआ है, वो मधुबन रिफ्रेश होने के लिए बिल्कुल भी ना है। बस मुझे अब मधुबन जाके स्थिति बनानी है, नहीं। अब मधुबन को आपके वाइब्रेशंस की जरूरत है, मधुबन को आपकी ताकत की जरूरत है। कब तक ये बाबा के भरोसे, दादियों के भरोसे चलेगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबको तो भेज दिया आपने, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपके पिताजी 53 साल से एक जगह पड़े हैं, जस्ट आपकी वजह से नहीं जा पा रहे हो, उस आदमी की क्या गलती है, तो बताओ। सोचा होगा उसने हम जैसा कि भाई इसको पैदा किया, ये कुछ करेगा उठ के, इसको ब्राह्मण बनाया था, ये कुछ करेगी, ठीक है। हम रोज आ रहे, आए, खाए पिए, चल दिए। पहले दिन आए, उस दिन रेस्ट होता है, दूसरे दिन माउंट आबू, तीसरे दिन
नीचे सौगात, चौथे दिन एक मुरली क्लास करी, बाबा मिलन किया 5वें दिन, ठीक है ना, राजधानी एक्सप्रेस। तो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि अगर मैं 7 दिन के लिए मधुबन में आया हूं तो आई हैव टू बी वेरी शेड्यूल्ड कि फिर मुझे कब मौका मिलेगा, कितने दिन में आते। एक नॉर्मल ब्राह्मण अगर बहुत ज्यादा अच्छा पुरुषार्थी और बहुत ज्यादा कोशिश कर ले तो मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स, इतना ही तो पुश कर पाता अपने आप को। दीदियों और नॉर्मल ब्राह्मणों की छोड़ दे तो, जो रेगुलर अपने लौकिक व्यवहार में है। तो औरों को रास्ता बताना और रोशनी देना और रास्ता बताना। तो रोशनी, व्हाट इज रोशनी? द नॉलेज, रोशनी नॉलेज। बट दूसरा है रास्ता बताना, समझ देना। बाबा कहता मैं तुम्हारा गाइड हूं, लिबरेटर हूं, छोड़ूंगा वहां तक जाके, भी रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। रास्ता समझाना, नॉलेज दे दिया, समझ तो दे दो इसका अप्लाई कहां करना है। हम 25 साल से मुरली सुन रहे हैं, हम 2000 साल से ज्ञान में हैं, ठीक है ना, हमने पिछले 5000 साल से ज्ञान में लिया हुआ है, प्रैक्टिकल में कहाँ है, आपके बिहेवियर में कहाँ है वो? बल्कि वो तो पड़े पड़े खराब हो रहा है। मैं सीनियर तो जूनियर, ठीक है। तो उस चीज को फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे, है ना, बच्चे वेट कर रहे हैं। ओके, कल के पॉइंट हाँ कल डिस्कस करेंगे हम। हाँ हम तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो तो वो सिर्फ रिमाइंड करा रहे हैं। हाँ हम लोग ग्रुप में पोस्ट करते हैं ना, तो उसकी बात। ओके, कल मिलेंगे। हाँ, ओम शांति।